अब बातें कर दो बंद, सीधे बैठ जाओ सब। पिछली क्लास में हमने क्या सीखा था? सेंटेंस तो सीखे थे, लेकिन कौन से वाले? प्रेजेंट कंटिन्यूअस। आज कौन सा करेंगे? आज एक नया टॉपिक उठाना। तो एक बार हमने 2 क्लासों में कुछ सेंटेंसेस किए थे पब्लिक सेंटेंसेस। वही वाला टॉपिक उठाना। तो या कुछ और कराएं? टेंस ही चलने दे। टेंस की सीरीज को आगे ले चलते हैं अपन। क्यों? टेंस को आगे बढ़ा देते हैं। चलिए सीधे बैठ जाओ। तो भैया आज तारीख कितनी है? सबसे पहला काम क्या करना है? डेट और डे। यस। कौन सा दिन है आज? संडे। ये 2 काम आपको हर दिन करना चाहिए। ये 2 चीजें तो आपको पता ही होना चाहिए भाई। एक तो डेट यानी तारीख, और एक डे यानी बार, दिन। दिन कौन सा है वो अब समझना है, पहले लिखना है बाद में। ठीक है, लिखने के लिए आपको प्रॉपर टाइम दिया जाएगा। डेट और डे डाल के बाकी बैठ जाओ सीधे। ठीक है, लिखने के लिए आपको प्रॉपर टाइम दिया जाएगा। टॉपिक को पहले समझो। अगर एक बार कोई भी टॉपिक समझ में आ जाता है तो उसको बार बार फिर उसको दिक्कत नहीं आती उसको करने में। समझ में आई? इसलिए पहले समझ लो, फिर आपको नोट करना है। नोट करने के लिए मैं आपको प्रॉपर टाइम दूंगा, डोंट वरी। ठीक है, तो भैया संडे है और संडे में हम लोग एक्स्ट्रा क्लास रखते ही हैं। रखते हैं कि नहीं रखते? ठीक है, तो जब एक्स्ट्रा क्लास है तो एक्स्ट्रा क्लास में भी हम कुछ एक्स्ट्रा चीजें हैं जो हमारी इंग्लिश के अलावा भी चल रही है। यस भाई, कोई बात नहीं भाई। जो चीजें हमारी इंग्लिश के अलावा जो चलती है, जो हम एक्स्ट्रा क्लास में सीख लेते हैं, जैसे टेंस है। मोस्टली तो टेंस ही सीखना है हमें एक्स्ट्रा क्लास में, क्योंकि टेंस इसलिए चलाते हैं कि भाई अगर हमें ट्रांसलेट करना आ गया कुछ चीजों को, हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेट और इंग्लिश से हिंदी ट्रांसलेशन आ जाएगा तो हमारा काम आसान हो जाएगा। क्योंकि हमें इंग्लिश सीखना है तो उसके लिए हमें थोड़ी सी मेहनत और थोड़ी सी लगन की भी जरूरत पड़ेगी। तो भाई पिछली संडे में हमने क्या किया था? पिछले संडे में हमने किया था प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। यस, आज हम करने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। आज जो टेंस चालू होने वाला है उसका नाम है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। पहले अच्छे से समझ लो, उसके बाद में हम आगे की बात करेंगे। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को क्या बोलते हैं? संपूर्ण या पूर्ण वर्तमान। क्या बोलेंगे हिंदी में? पूर्ण वर्तमान। यानी कि भाई कोई भी कार्य जो हमारा प्रेजेंट में कंप्लीट हो जाए, यस, उसके लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करते हैं। लिखना बाद में है, समझना पहले है। इसलिए बोला कॉपी और पेन साइड में रख लो, पहले समझने पर फोकस करो। समझ में आया?
उसके बाद में लिखने को आपको प्रॉपर टाइम दिया जाएगा। तो भाई प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान क्या है, यानी कि हिंदी वाक्य के अंत में आने वाले शब्द। तो भाई हिंदी वाक्य के अंत में जो शब्द आते हैं वो है चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूं, चुकी हूं, चुके हो, आ है, ई है, ये हैं, यस आदि शब्द आते हैं, वो हमारे कौन से टेंस की पहचान बन जाती है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान बन जाती है। तो भाई हिंदी वाक्य के अंत में आने वाले शब्द है जैसे चुका है आ जाए, चुकी है आ जाए, चुके हैं आ जाए, चुका हूं आ जाए, चुकी हूं आ जाए, चुके हो आ जाए, आ है आ जाए, ई है आ जाए और ये है आ जाए। कैसे बनाएंगे तो देखिए भाई, सेंटेंस हमारे किस प्रकार से आएंगे। तो सेंटेंस कुछ ऐसे आएंगे जैसे कि जैसे कि राहुल राहुल पानी भर चुका है, राहुल पानी भर चुका है। तो भाई हमारे जो सेंटेंस है, जैसे राहुल ने जो काम किया है वो क्या किया है, पूरा कर लिया है। क्या है तो भाई जो पीछे देखो सबसे एंड में आपको चुका है मिलेगा, और चुका है हमारे कौन से टेंस को रिप्रेजेंट करता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को। कौन से टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी दर्शा रहा है, यानी बता रहा है। ये क्या हो गई, ये आइडेंटिटी हो गई, या हम हिंदी में इसको पहचान भी कह सकते हैं। यस, यानी ये चुका है, चुकी है, ऐसे शब्द हमारे क्या होते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान होती है। ठीक है, तो अब बनाएंगे कैसे ऐसे सेंटेंसेस को, ये छोटे छोटे सेंटेंसेस है, इनको बनाएंगे कैसे। तो बनाने के लिए आपको मिलेंगे कुछ फॉर्मूले, कुछ ट्रिक्स। तो फॉर्मूला नंबर 1, क्या फॉर्मूला है, तो भाई पहला होगा अफर्मेटिव। अफर्मेटिव में कौन सा फॉर्मूला यूज किया जाएगा कि सब्जेक्ट यस प्लस हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या यूज होगी इसमें, इसमें जो हेल्पिंग वर्ब लगेगी वो लगेगी हैज हैव, यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, हैज हैव। उसके बाद में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। कौन सी फॉर्म लगेगी, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। यस, तीसरा रूप लगाएंगे मेन वर्ब का। उसके बाद हमारा क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट आ जाएगा, हेल्पिंग वर्ब के बाद में मेन वर्ब, मेन वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद में अदर वर्ब। ये हमारा कौन सा वाला हो गया, ये हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया। कौन सा सेंटेंस हो गया भैया, अफर्मेटिव सेंटेंस, यानी इसको हम कह सकते हैं साधारण वाक्य, यानी वो सेंटेंस जो सिंपल है, यानी साधारण वाक्य मतलब सिंपल सेंटेंस। ठीक है, यानी जिसको या नॉर्मल वाले भी कह सकते हैं, नॉर्मल वाले भी कह सकते हैं हम इसको। ठीक है, अब ये रहा अफर्मेटिव। अब दूसरा फॉर्मूला क्या है, तो दूसरा भी बनेगा भाई, हम एक ही सेंटेंस को 4-5 तरीके से बनाएंगे। ठीक है, तो एक दिन में एक क्लास में हमारा एक टेंस खत्म हो जाएगा। तो अभी हम इसके चारों फॉर्मूले लिखते हैं, यानी चारों कौन कौन से, ये हो गया अफर्मेटिव। दूसरा फॉर्मूला कौन सा बनेगा, दूसरा होगा नेगेटिव का। तो भाई पूरा का पूरा यही फॉर्मूला रहेगा, सिर्फ एक चीज ऐड हो जाएगी, जैसे सब्जेक्ट आएगा, हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी। क्या है हेल्पिंग वर्ब, हैज और हैव हमारी हेल्पिंग वर्ब लगेगी। उसके बाद में नॉट लगा देंगे। यस, उसके बाद में पूरा का पूरा ये सब रहेगा, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। यस, ऑब्जेक्ट लग जाएगा। यस, अदर वर्ड लग जाएगा। ये कौन सा हो गया, ये हो गया नेगेटिव सेंटेंस। कौन सा सेंटेंस हो गया भैया, नेगेटिव सेंटेंस। तीसरा फॉर्मूला क्या बनेगा, तो तीसरा फॉर्मूला बनेगा हेल्पिंग वर्ब को पहले ले आएंगे और सब्जेक्ट को बाद में।
यानी ये दोनों चीजें इंटरचेंज हो जाएंगी और नॉट हट जाएगा, क्योंकि हम कौन सा वाला फॉर्मूला बना रहे हैं, इंटेरोगेटिव। यस, तो हेल्पिंग वर्ब से सेंटेंस चालू होगा और हेल्पिंग वर्ब क्या लगानी हमको, हैज और हैव लगानी है। कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगेगी, हैज हैव हेल्पिंग वर्ब लगेगी। उसके बाद में हमारा लग जाएगा सब्जेक्ट। यस, उसके बाद में ये नोट तो हट ही जाएगा क्योंकि इंटेरोगेटिव में नोट की जरूरत नहीं पड़ती। उसके बाद में आ जाएगा मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म। यस, और आफ्टर दैट आपका ऑब्जेक्ट। यस, फिर आ जाएगा हमारा अदर वर्ड। फिर क्या आ जाएगा सबसे एंड में, मार्क ऑफ इंटेरोगेशन। तो ये कौन सा फॉर्मूला हो गया, इंटेरोगेटिव सेंटेंस, यानी प्रश्नवाचक चिन्ह, मार्ग प्रश्नवाचक वाक्य। चौथा फॉर्मूला क्या बनेगा, इंटेरोगेटिव और नेगेटिव दोनों फॉर्मूलों को मिला करके इंटेरोगेटिव नेगेटिव एक नया फॉर्मूला बनाया है। तो क्या बनाया है, हेल्पिंग वर्ब हैज हैव लगेगी, यस, प्लस सब्जेक्ट लग जाएगा, प्लस नॉट ऐड हो जाएगा, प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लग जाएगी, प्लस ऑब्जेक्ट लग जाएगा, प्लस अदर वर्ड लग जाएगा और क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। ये कौन सा वाला हो गया, ये हो गया हमारा इंटेरोगेटिव, यस, प्लस निगेटिव, यानी प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य। तो भाई अब हमारे पास चार फॉर्मूले हैं। अगर हमें और फॉर्मूले लिखने हैं ना भाई, जैसे मुझे अगर और भी तरीके से बनाना है तो भाई मैं और भी WH वर्ड प्लस इंटेरोगेटिव है कि नहीं। तो अगर मुझे WH वर्ड यानी कि जो क्वेश्चन वर्ड होती है ना, WH वर्ड, क्वेश्चन वर्ड WH वर्ड कह लो, वो कौन कौन से होंगे, वो ये होंगे जैसे व्हाट, विच, whom, yes, whose, who, how, where, when, यस, और भी है क्या, ETC। कई सारे हैं लेकिन मोस्टली हम इन्हीं को यूज करेंगे। यस, वाई, यस, वाई भी ऐड हो जाएगा। वैसे ही हमारे WH वर्ड प्लस इंटेरोगेटिव का फॉर्मूला ऐड कर दो तो वो पांचवा फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है, तो उसको बनाएंगे पर बाद में बना लेंगे अपन, अभी हमें इन चार फॉर्मूलों पे फोकस ज्यादा करना है। ठीक है, तो चलिए हम सबसे पहले एक ही फॉर्मूले को समझा देता हूँ क्योंकि चारों फॉर्मूला में सेम थिंग्स है। यस, तो एक फॉर्मूले को समझा देता हूँ क्योंकि जो चीजें एक फॉर्मूले में लगेंगी वही इन चारों में लगेंगी, है कि नहीं। तो चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम सब्जेक्ट से। तो सब्जेक्ट कौन कौन से, सब्जेक्ट क्या होता है, पहले तो इस शब्द को देखो भाई। मैंने आपको पहले भी कई बार बताया कि सब्जेक्ट को हिंदी में बोलते हैं कर्ता, और कर्ता कौन है, वाक्य में काम करने वाला, वाक्य में कार्य को करने वाला होता है। कार्य को करने वाला आदमी या करने वाला व्यक्ति या करने वाले को सब्जेक्ट बोलते हैं। यस, वाक्य में जो भी काम किया जाता है, जो भी वर्क किया जाता है, उसको करने वाले को सब्जेक्ट कहते हैं। ठीक है, अब सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं, जैसे आई, आई का मतलब क्या होगा, मैं। यस, वी का मतलब क्या होगा, हम। यस, यू का मतलब क्या होगा, आप। यस, और दे का मतलब क्या होगा, वे, या कोई प्लूरल नेम आ जाए यानी बहुवचन नाम तो भाई क्या होगा, वो भी हमारा है। तो अगर ये सब्जेक्ट आते हैं तो हमारी हेल्पिंग वर्ब क्या लगनी है, हैव लगनी है, और हैव के साथ में क्या लगेगी, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब ये आई आएगा तो हैव लगेगी, वी आएगा तो भी हैव लगेगी, यू आएगा तो भी हैव लगेगी, दे आएगा तो भी हैव ही लगेगी। लेकिन प्लूरल नेम कैसे होते हैं, जैसे प्लूरल नेम होता है जैसे मोहन, प्लूरल नेम क्या होगा, मोहन और, मोहन और सोहन, मोहन और सोहन, या पवन और कमल, पवन और कमल, यानी और से जुड़ने वाले नाम। यस, क्या है, और से जुड़ने वाले नाम क्या होते हैं, प्लूरल नेम होते हैं, इन्हें हम हिंदी में बहुवचन नाम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बहुवचन नाम, यानी एक से अधिक नाम। ठीक है, अब ये सब्जेक्ट प्लूरल थे, और कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं, जैसे ही आ जाए, ही मतलब होता है वह, जो किसके लिए यूज किया जाता है, मेल के लिए। सी मतलब भी वह ही होता है
जो किसके लिए यूज किया जाता है, फीमेल यानी किसी भी स्त्री के नाम की जगह पर। इट मतलब यह, ये आप किसी भी नाम के स्थान पर कर सकते हो, चाहे वो किसी एनिमल के नाम के स्थान पर हो या किसी भी नॉन लिविंग वस्तु के नाम के स्थान पर हो। यस, और सिंगुलर नेम यानी एक वचन नाम, सिंगुलर नेम का भी प्रयोग कर सकते हैं, जैसे आपके सामने आ जाए सचिन, यस पवन, यस करण, ये सब क्या है, ये सब सिंगुलर नेम है कि नहीं है, अकेला नाम है कि नहीं है। तो अगर ऐसे सब्जेक्ट आ जाए तो हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी भैया, हैज प्लस मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। हैज प्लस मैन वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी, थर्ड फॉर्म लगेगी। ठीक है, चलिए तो मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। अब सेंटेंस को बनाएंगे कैसे, तो भैया एक चीज फिर से याद रखना, ऑब्जेक्ट एंड अदर वर्ड किसके अकॉर्डिंग लगेंगे, अकॉर्डिंग टू सेंटेंस, यानी सेंटेंस के अंदर होंगे। अगर इनका नाम दिया होगा, यस इनका नाम दिया होगा तो हम लगाएंगे सेंटेंस के अनुसार, यानी वाक्य के अनुसार। यस, और अगर बात आ जाती है हमारे नोट की, किसकी बात आती है, नोट की, तो नोट कब लगता है, नोट हमेशा तीसरे स्थान पर रहेगा। कौन सी जगह पर, थर्ड प्लेस पर। यस, और अगर वाक्य हमारा क्या से शुरू होता है, तो सेंटेंस किससे शुरू होगा, हेल्पिंग वर्ब से चालू होगा। ठीक है, तो चलिए बनाते हैं सेंटेंस। तो कैसे बनाएंगे, देखो एक ही सेंटेंस को चार तरीकों से बना डालते हैं। कैसे बनाएंगे, एक के चार, यस एक के चार कैसे बनेंगे भैया, देखिए एक ही सेंटेंस को चार, जैसे कमल, कमल किताब, कमल किताब, कमल किताब पढ़ चुका है, कमल किताब पढ़ चुका है। ठीक है, थोड़ा सा गैप नहीं है पर कोई बात नहीं, कमल किताब पढ़ चुका है। अब सेंटेंस है कमल किताब पढ़ चुका है, ये छोटा सा सेंटेंस है, तो छोटे छोटे सेंटेंसेस बनाओगे तभी बड़े बड़े बना पाओगे। तो कमल किताब पढ़, अब कमल क्या है, यहाँ पे कमल सब्जेक्ट का काम कर रहा है, लेकिन है तो नाम ना, और नाम कैसा नाम है, सिंगुलर नेम है, तो भाई कमल को कमल ही रहने दो। अब चुका है, आइए पहचान, इससे कंफर्म हो गया आपके सेंटेंस कौन से टेंस का सेंटेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। तो भाई जब कमल सिंगुलर नेम है और सिंगुलर नेम के साथ में हेल्पिंग वर्ब क्या लगती है, हैज लगती है, क्या लगेगी, हैज हेल्पिंग वर्ब लगेगी। भैया पढ़ना हमारी वर्ब है, क्या है, मैन वर्ब है कि नहीं, मैन वर्ब है कि नहीं, तो वही हेल्प सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब हो गई, उसके बाद में क्या लगाएंगे, मैन वर्ब लगाएंगे। और मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या होगी, जैसे रीड, पढ़ने को क्या कहते हैं, रीड कहते हैं, और रीड की थर्ड फॉर्म क्या होगी, रीड ही रहती है। यस, तो कमल रीड, और बुक किताब को क्या कहोगे, बुक कहोगे कि नहीं कहोगे, कमल हैज रीड बुक, कमल हैज रेड बुक होगा, रीड रेड रेड, यानी रीड की थर्ड फॉर्म स्पेलिंग तीनों सेम ही होती हैं, रीड रेड रेड। ओके, चलिए तो इसको क्या कहेंगे, रेड कहेंगे, रीड नहीं कहेंगे, रीड हमारी फर्स्ट फॉर्म होती है, रेड हमारी सेकंड फॉर्म हो गई, और थर्ड फॉर्म क्या होगी, रेड ही रहेगी। ठीक है, चलिए स्पेलिंग सेम रहती है, लेकिन अब इसको मुझे नेगेटिव बनाना है तो कुछ नहीं करना है, सिर्फ नोट लगा दो, कुछ भी दिमाग मत लगाओ, सिर्फ नोट लगाना है। इस सेंटेंस में नोट कहाँ आएगा, नोट अगर फॉर्मूला के अकॉर्डिंग बनाएंगे तो हेल्पिंग वर्ब के बाद में है, और अगर इसके अकॉर्डिंग बनाते हो तो तीसरे स्थान पर लगा दो, ये पहला स्थान, दूसरा स्थान, तीसरा इधर है। ठीक है, तो कमल हैज, फिर नोट लगा दो, रीड बुक, यानी रेड बुक अपना जगह पे आ जाएगा, रेड बुक कौन सा बन गया, नेगेटिव बन गया कि नहीं बन गया। अगर मुझे इसी को इंटेरोगेटिव बनाना पड़ जाए तो कुछ नहीं करना है, सिर्फ नोट को अपनी जगह से रिप्लेस कर दो, यानी रिमूव कर दो। और क्या करना है, तो जब इंटेरोगेटिव बनाना है तो हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट की जगह पे और सब्जेक्ट को हेल्पिंग वर्ब की जगह पे। तो हेल्पिंग वर्ब है हैज, तो हैज को कमल की जगह पे रख दो,
और कमल को रख दो हेल्पिंग वर्ब की जगह पे। तो क्या कमल किताब पढ़ चुका है, ये सेंटेंस बनेगा। यस रीड बुक, और वाक्य के अंत में क्या लगा दो, मार्क, क्वेश्चन मार्क, क्योंकि यहाँ पे के सेंटेंस किससे चालू हुआ है, क्या से चालू हुआ है कि नहीं हुआ है, इसलिए। अगर क्या से शुरू होने वाले वाक्य भी कहते हैं हम इनको, इंटेरोगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं, क्या से शुरू होने वाले वाक्य, क्या से शुरू होने वाले वाक्य। समझ में आया, क्या कहलाते हैं, वाक्य इंटेरोगेटिव कहलाते हैं। अगर सेंटेंस के शुरुआत में ही आपको क्या मिल गया तो वो सेंटेंस कौन से होते हैं, इंटेरोगेटिव हो जाते हैं। कौन से हो जाते हैं, इंटेरोगेटिव सेंटेंस कहलाएंगे। ठीक है, अगर नहीं आएगा यानी नहीं आएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, और अगर क्या शुरू में आएगा तो इंटेरोगेटिव हो गया, यानी हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले सेंटेंस बन जाएंगे। अब ये हमारा तीसरा बन गया, चौथा बनाना है तो नॉट को तीसरे स्थान पर ले आओ। यस, हैज कमल नॉट रेड बुक। यस, ये लो, एक ही सेंटेंस के कितने बना लिए, चार बना लिए। क्या है था, कमल किताब पढ़ चुका है, कमल हैज रेड बुक। कमल किताब नहीं पढ़ चुका है, कमल हैज नॉट रेड बुक। क्या कमल किताब पढ़ चुका है, तो कमल हैज कमल रेड बुक। क्या कमल किताब नहीं पढ़ चुका है, हैज कमल नॉट रेड बुक। समझ में आ गया, नहीं आया तो ये दूसरा वाला भी देख लो, एक और एग्जांपल। जैसे जैसे हम, क्या आप दिल्ली दिल्ली जा चुके हो, दिल्ली जा चुके हो। तो क्या आप दिल्ली जा चुके हो, ये सेंटेंस है। तो बनाएंगे कैसे, क्या आप दिल्ली जा चुके हो को, तो भाई स्टार्टिंग में आपको क्या मिला है, वाक्य के अंत में क्वेश्चन मार्क मिला है, तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस है कि नहीं। तो अगर आप आया है और आपके साथ में हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी, हैव लगेगी, तो हैव लगा दो, हैव। अब आप है तो आपके लिए यू लगा दो। यस, जाने को क्या बोलते हैं, गो, और गो की थर्ड फॉर्म होती है गॉन, गो वेंट गॉन। तो हैव यू गॉन टू दिल्ली, दिल्ली कह लो तो DELHI, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, इंटेरोगेटिव बना दिया। अगर मुझे दूसरा बनाना पड़ गया तो क्या बना दूं, इसको इंटेरोगेटिव नेगेटिव बना दूं। यस, हैव यू नॉट गॉन टू दिल्ली, गॉन टू दिल्ली, क्या बन गया, इंटेरोगेटिव नेगेटिव बन गया। इंटेरोगेटिव, अब इसको नेगेटिव बना दूं, क्योंकि उल्टा चल रहे हैं ना, इंटेरोगेटिव से इंटेरोगेटिव नेगेटिव आ गए, तो नेगेटिव बना दूं अकेला। तो यू को पहले ले आओ, हैव को बाद में डाल दो, नॉट को अपनी जगह रहने दो, गॉन टू दिल्ली। समझ में आ गया, यानी कि सेंटेंस को सिर्फ हमें अब क्या करना है, अफर्मेटिव बनाना है, तो नॉट हटा देंगे। तो यू हैव गॉन टू दिल्ली। समझ में आया, दिल्ली कह लो, दिल्ली कह लो, अफर्मेटिव बन गया। तो एक ही सेंटेंस के कितने तरीके से बना लिया, चार तरीके से बना लिया। अब ये सब आपको पहले तो इसको नोट करना है, उसके बाद में मैं यहाँ पे आपको 3 सेंटेंस दे रहा हूँ प्रैक्टिस के लिए, जो अभी बना के देना है। ठीक है, ये सारी का सारी कहानी नोट कर लो। ठीक है, और उसके बाद में अगर समझ में नहीं आए तो आप पूछ सकते हो, मैं अभी एक बार और एक्सप्लेन कर दूंगा। अगर समझ में आ गया है तो ये प्रैक्टिस के जो सेंटेंस हैं ये आपको अभी बनाना है, और ये मैं दे रहा हूँ 3-4 सेंटेंस आपको। जैसे वह खाना नहीं पका चुकी है, वह खाना नहीं पका चुकी है। दूसरा, क्या राम और रावण युद्ध लड़ चुके हैं, क्या राम और रावण युद्ध लड़ चुके हैं। तीसरा सेंटेंस है, हम हम
हवाई जहाज खरीद चुके हैं, हम हवाई जहाज खरीद चुके हैं। 3 सेंटेंस हैं प्रैक्टिस के। ये पूरी कहानी नोट करने के बाद में प्रैक्टिस के सेंटेंस बनाना है। अगर समझ में नहीं आया है तो आप मुझसे एक बार और पूछ सकते हो, मैं अभी के अभी इसको वंस मोर एक्सप्लेन कर दूंगा। ओके, चलिए आज कीजिए इसको।